त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमस्कार जी, शिवास डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अमित डोगरा। चीची माता मंदिर, जो कि जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सांबा जिले में स्थित है। बसंतर नदी के किनारे बने इस मंदिर से गुजरने वाला कोई भी प्राणी यहाँ माथा टेके बिना नहीं जाता। चलिए अब आपको अंदर के दर्शन कराते हैं, आइए मेरे साथ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मम देव देव। हमारे पूछने पर पंडित जी ने हमें इस मंदिर के बारे में बताया। सर देखिए सर, जो नीचे वाली मूर्ति है वो चिच्ची देवी की मूर्ति है जी। जो नीचे दर्शन है, मेन दर्शन चिच्ची देवी के हैं। जो ऊपर मल माता, सुकराला माता जी, जो उसमें चिच्ची देवी के पिताजी हैं और नीचे चिच्ची देवी के बाल रूप में। यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि यहाँ के बसंतर नाम का गांव होता था, यहाँ सांबा का बसंतर गांव। सर यहाँ पर जो चिच्ची देवी की स्टोरी है वो ऐसे है कि एक यहाँ पे बुजुर्ग रहते थे, उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। सर जब बेटी ने जन्म लिया तो उनके पिताजी खेती बाड़ी करते थे, गाय बकरियां वगैरह रखी होती थी, उन ऊपर जंगल है वहाँ चराने जाते थे। तो सर जैसे रोज जाते थे, एक दिन शाम को गए, अंधेरा हो गया, वापस नहीं आए। तो देवी जी जो चिच्ची देवी हैं वो छोटे कन्या के रूप में छोटे थे, तो वो ऊपर जंगल में जाते हैं। तो जब उधर जाते हैं, उधर कुछ बिरादरी के लोग बैठे होते हैं, महाजन बिरादरी के, कुछ ब्राह्मण बिरादरी के। तो उनके पास जाती है देवी जी, उनको पूछती है कि यहाँ पे मेरे पिताजी आए थे बकरियां गायें चराने, तो अभी तक वापस नहीं आए, कहाँ पे हैं? तो वो लोग उनके साथ झूठ बोल देते हैं, छोटी कंचक के साथ बोलते हैं कि आपके पिताजी ऐसे ऐसे तलाई में गिर के डेथ हो गई उनकी, झूठ बोल देते हैं। तो देवी क्या करती है, उधर तलाई के पास खड़ी होती है, तो वहाँ तलाई में छलांग लगा देती है। तो जब छलांग लगा देती है, उसके बाद उसके पिताजी जब अंधेरा हो जाता है, आते हैं घर में, आते हैं, देखते हैं हमें बेटी नहीं है। तो जब उधर आगे पीछे ढूंढते हैं, पूछते हैं कि मेरी बेटी मिली, तो जो लोग बैठे हुए उनको पूछते हैं कि मेरी बेटी मिली, तो वो बोलते हैं ऐसे ऐसे तलाई में गिर गई है। तो जब वो देखते हैं तलाई में जैसे कोई किसी की डेथ हो गई, तो वो पूरा डर जाता ऊपर। तो उनकी सिर्फ एक चिच्ची उंगल दिखाई दे रही थी, बाकी उस पानी में थी। तो सर जब वो वहाँ से बाहर निकालते हैं, अपने हाथों पे उठाते हैं, तो उनमें से किसी से पता लगता है कि ऐसे ऐसे इन्होंने झूठ बोला है कि बेटी तभी पानी में छलांग लगा के गिर गई, कि आपके पिताजी की डेथ हो गई। तो वो उस पर जब तलाई के पास खड़ा होता दोनों हाथों में देवी को लेके, तो उन लोगों को, जो 4 बिरादरी के लोग बैठे थे, उनको श्राप दे देता है। उनके पिताजी बोलते हैं कि आप मेरी बेटी को अपनी कुल देवी के रूप में मानोगे, यहाँ मंदिर बनाओगे, तो आपको तभी शांति मिलेगी। तो वो क्या करते हैं कि अपनी बेटी को अग्नि जलाते हैं, अपनी बेटी को भी हाथ में लेके अग्नि में छलांग लगाते हैं, तो वो अग्नि में जल जाती है। तो उसके बाद सर जैसे कोई 2-4 साल गुजरे, तो जैसे ही लोगों के कारोबार बंद हो गए, जो उधर बैठे थे जिन्होंने झूठ बोला था, उनके कारोबार बंद हो गए वगैरह वगैरह सब होना। तो उन्होंने किसी के पास गए होंगे, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आपको एक श्राप मिला था, तो आपने वो मंदिर नहीं बनाया, तो वहाँ मंदिर बनाओ। तो सर उसके बाद उन्होंने ये मंदिर बनाया, यहाँ पे चिच्ची देवी का उन्होंने स्थापना करवाई। उसके बाद उनके काम भी चलने लगे, यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए। फिर कुछ महान्यता है यहाँ की, जैसे किसी का बच्चा बोलता नहीं हो
तो यहाँ पे आते हैं, चांदी की जीभ की सुखन करते हैं, यहाँ पे उनका बच्चा बोलने लगता है। जैसे कोई स्किन में प्रॉब्लम होती है, इनको मौके वगैरह होते हैं, वो भी यहाँ आते हैं, सुखन करते हैं, उनकी पूर्ण होती है। जैसे किसी का संतान प्राप्ति नहीं होती, वो भी यहाँ आते हैं, सुखन करके पूर्ण होती है। तो सर ये पूरी स्टोरी थी। ये महाजन बिरादरी की कुल देवी है, इसको कुल देवी के रूप में माना गया है। नीचे वाली चिच्ची देवी, ऊपर वाली मल्ल माता जो सुकराला माता है। तो ये थे पंडित जी जिन्होंने हमें सारी स्टोरी बताई चिची माता मंदिर। नमस्तस्यै नमो नमः। तो ये थी चिची माता के मंदिर की पूरी कहानी। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल आपको हमारा पसंद आया हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता।